दोस्तों, बहुत बार शनिवार की रात या रविवार की सुबह आपने कहीं जाते हुए चौराहों पर व टी पॉइंट्स पर सड़क के बीचों बीच बिखरा हुआ आटा, सिंदूर, नींबू, मिर्च, जिन पर लाल छींटे लगे होते हैं और लाल कपड़े से बंधा हुआ मटका जिसके पास दिया जलता हुआ रखा हो, जरूर देखा होगा। और देखकर आपके मन में तुरंत आया होगा कि किसी ने टोना टोटका कर रखा है। देखा होगा कि आपसे आगे जाते वाहन कैसे उस टोने से बचकर जा रहे हैं और आप भी उससे बचकर निकले होंगे। इन्हीं तरह के प्रयोगों को टोने टोटके कहा जाता है। क्या ये वाकई में असरकारक होते हैं? क्या इन पर पैर पड़ना, इनको लांग जाना, छू जाना अनिष्टकारी होता है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने द्वारा स्वयं देखे गए इनके अनिष्टकारी असर की घटनाएं बताऊंगा। हालांकि मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार के भय को या अंधविश्वास को आपके मन में बैठाना नहीं है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय आपका सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AVG TV। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये स्पष्ट कर दूं कि टोना व टोटका अलग अलग प्रयोग हैं। टोना केवल किसी के बुरे के लिए ही किया जाता है। इसका प्रयोग अपने पर आई हुई मुसीबतों को दूसरों पर डालने के लिए या किसी की उन्नति से चिढ़कर उसका नुकसान करने के लिए किया जाता है, जबकि टोटके अधिकतर अपने स्वयं के लाभ के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। 1983 में हम लोग बुलंदशहर में किराए के मकान में रहते थे। वह हमारे पास के घर की पुत्रवधू गर्भवती थी और पूर्णतया स्वस्थ थी। एक दिन सुबह काफ़ी शोर की आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया तो देखा कि मेरी माताजी व अन्य कई स्त्रियां घर के आंगन के बड़े दरवाजे पर खड़ी हुई जोर जोर से बोल रही हैं। उन पुत्रवधू की सास से पता चला कि दरवाजे के पास आटे पर सिंदूर से किसी ने कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे, जिन पर खून से सना हुआ कटा हुआ नींबू और आटे का पुतला था। उसके चारों तरफ छोटे छोटे दिए जले हुए थे और पुतले पर एक सिंदूर जैसे रंग के तेल का बड़ा दिया था। इस चीज़ को उनकी पुत्रवधू ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए झाड़ू से बहार दिया और फिर एक बाल्टी पानी से उसे बहा दिया। सभी लोग बोल रहे थे कि यह किसी का टोना था और उसे बुहार कर उसने गलत कर दिया। बात आई गई हो गई। 2-3 घंटे बाद उनकी पुत्रवधू की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पास के डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयाँ दी गईं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने उन्हें मोहननगर गाज़ियाबाद हॉस्पिटल ले जाने को कहा। गाड़ी बुलवाई गई जिसमें उनको लेकर उनके घर वाले चले। मेरी माताजी भी साथ में गईं। गाड़ी गली में कुछ ही दूर चली थी कि उसके पीछे का दरवाज़ा खुल गया, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चा बाल बाल बच गया। हम सब लोग डरे हुए सारा दिन बैठे रहे। अगले दिन सुबह वो सब अपने पुत्रवधू की डेड बॉडी को लेकर ही वापस लौटे। घर में कोहराम मच गया। बाद में मेरी माताजी ने बताया कि अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आईं। रास्ते में गाड़ी अपने आप ही लहर कर चलने लगी, इधर उधर जाने लगी। एकाएक एक जगह एक साइकिल सवार गाड़ी के सामने आ गया और टक्कर लगने पर उछलकर पहले सामने के शीशे पर गिरा, जिससे पूरा शीशा टूटकर इन सब लोगों के ऊपर गिर गया। बैठे हुए सभी लोग के ऊपर कांच ही कांच बिखर गया और वो साइकिल वाला सड़क के दूसरी तरफ घास के मैदान में जाकर गिर गया। सारे रास्ते भर कांच चुभने के डर से ये लोग बिल्कुल स्टिल बैठे रहे। अस्पताल में जब उनकी पुत्रवधू को डॉक्टरों ने देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स किसी भी बीमारी का उनको नहीं दिख रहा था और वे भी पूरे होश व हवास में थी। कई टेस्ट हुए लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब भी उनसे तबीयत पूछते तो वे बताती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उनकी तबीयत ठीक होने का नाम ही ना ले रही थी और आखिरकार डॉक्टर उन्हें व उनके पेट में बच्चे को न बचा सके। मृत्यु से कुछ देर पहले तक वे पूरे होश में रही थीं। ऐसा ही एक और अनिष्टकारी प्रभाव दोस्तों मुझे बताया एक और व्यक्ति ने, जो मूक व बधिर हैं और काफ़ी बड़े अधिकारी हैं। मैं इनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ते थे तो कानपुर शहर में हॉस्टल में रहते थे। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ सुबह गंगा नदी पर नहाने चले गए। दोनों के पास साइकिलें थीं। नहाकर वे वक्त बिताकर दोपहर में जब वे दोनों वापस लौट रहे थे तो उनका दोस्त आगे चल रहा था। एकाएक एक चौराहे पर उनके दोस्त ने अपनी साइकिल को बड़ी तेज़ी से उल्टे हाथ पर घुमा दिया। ये थोड़ा ही पीछे चल रहे थे और अपनी साइकिल को रोक न सके और इनकी साइकिल एक मटके को तोड़ती हुई निकल गई। दोनों दोस्तों ने आगे रुककर देखा तो पाया कि सड़क के बीचों बीच एक लाल कपड़ा बिछा हुआ है। उस पर सफ़ेद व लाल रंग से आकृतियाँ बनी हुई हैं। उसके ऊपर एक टूटा हुआ मटका पड़ा है, जिसके अंदर से कई तरह की मिश्रित सामग्रियां बिखर गई हैं और मटके के ऊपर
जो दिए जैसा ढक्कन होता है, उस पर आटे का एक पुतला व नींबू कटा हुआ पड़ा है। इसी मटके के ऊपर से उनकी साइकिल निकल गई थी। ये दोनों हंसकर हॉस्टल वापस लौट गए और किसी को भी ये घटना ना बताई। रात तक कुछ नहीं हुआ, सब शांत रहा। जब ये सुबह उठे तो सारा वातावरण इन्हें बड़ा ही शांत लगा जैसे हॉस्टल में कोई ना हो। बाहर निकले तो चौंक गए, देखा कि सब लोग हमेशा की तरह बातें करते घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ सुनाई न पड़ रहा था। बस कान में हवा जैसी चलती लग रही थी। घबराकर जब इन्होंने बोलना चाहा तो इनकी आवाज़ ही न निकली। घबरा कर ये रोने लगे। तब सब हैरान रह गए, क्योंकि रात तक तो उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक देखा था। इनके घर वाले पास के कस्बे से बुलाए गए, डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। इनके सारे अंग बिल्कुल ठीक थे, न गले में न कान में कोई भी परेशानी नहीं दिख रही थी। तब इन्हें वो मटके वाली घटना याद आई। फिर इन्हें इनके घर वाले सियाने ओझा लोगों के पास ले गए। बाद में एक अच्छे तांत्रिक ने बताया कि इनका ये हाल उस टोने को लागने से हुआ है। किसी ने अपनी बीमारी इस तरह से इन पर टाल दी है। अगर ये चाहें तो ऐसा टोना करके वो इनकी बीमारी भी किसी पर टाल सकता है, और कोई इसका उपाय नहीं है। ये किसी भी प्रकार डॉक्टरी अवस्था से ठीक नहीं हो सकते। इनके घर वाले धर्म भीरू स्वभाव के थे। उन्होंने मना कर दिया कि वो ये गलत काम नहीं कर सकते। तब से ये मूक व बधिर ही हैं। दोस्तों, मेरा ये सच्ची घटनाएं बताने का अर्थ ये नहीं कि आप भयभीत हो जाएं, बल्कि आपको सावधान करना है, क्योंकि बहुत से लोग अपने को आधुनिक दिखाने के चक्कर में इन्हें लांघ भी सकते हैं। मेरा कहना बस ये है कि सावधानी में ही सुरक्षा है, क्योंकि ऐसा करके बहादुरी क्यों दिखाई जाए। अगर कभी दिखे भी ऐसा टोना तो उससे दूर से ही निकल जाएं। नज़र भी पड़ जाए तो उसी समय ईश्वर का नाम लें, अपने इष्ट देव का चित्र अपनी आंखों के सामने लाएं, और अगर गलती से लांघ भी जाएं दोस्तों, तो तुरंत इष्ट मंत्र का या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। रास्ते में जैसे ही कोई मंदिर पड़े वहाँ हाथ मुँह धोकर दिया जलाएं। ना दिया जला सकें तो मूर्ति के पैर को अनामिका उंगली से रगड़कर माथे पर तिलक करें और बैठकर प्रार्थना करें। किसी भी दुकान से बिस्कुट लेकर कुत्ते को खिला दें। मंदिर के पास नारियल व चुनरी मिलती हो तो उन दोनों को लेकर शिव जी, हनुमान जी, काली माता या किसी भी देवता का वो मंदिर हो, उनकी मूर्ति पर चढ़ा दें। तो दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा, ऐसी ही किसी रोचक घटनाएं, किसी रोचक शख्सियत व किस्सों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।